नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनुअल विद्यार्थियों के लिए। काफी सवाल आ रहे हैं क्योंकि सेमेस्टर के फॉर्म एक साइड भरे जा रहे हैं। एनुअल वाले विद्यार्थियों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि यार हमारे एनुअल से चले आ रहे थे, अब सेमेस्टर भी हमारे लग गया है क्या। काफी विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो एनुअल और सेमेस्टर में अभी तक यह कंफ्यूज है कि किस किस के एनुअल है, किस किस के सेमेस्टर रहने वाला है। देखो भैया, ऐसी बात है, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से पहले से कोई कोर्स कर रहे हैं, जब से सेमेस्टर नहीं लगा तब से पहले से कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उनके तो एनुअल ही रहेगा जब तक आप वो कंप्लीट नहीं कर लेते। लेकिन उसमें रूल्स बना दिए जाएंगे, जैसे बोल दिया गया था 2023-24 के बाद से कि भाई नॉन कॉलेज वालों के भी अब क्या हो गया, सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों के लिए लगा दिया गया। अब जो कोई भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, फ्रेश एडमिशन जो लेगा भैया, यानी एग्जाम फॉर्म भरता है, तो उसको सेमेस्टर के अनुरूप जाना पड़ता है। ठीक उसी क्रम में बात करें पीजी के विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि भाई हम पिछले साल एनुअल से फेल हुए हैं, एनुअल से पास हुए हैं, हमारे इस बार पीजी में सेमेस्टर आ जाएगा क्या, तो आपकी ऐसी मार्कशीट बनेगी क्या, पीजी प्रीवियस की मतलब कि आपकी वो बन जाए, एनुअल की मार्कशीट बन जाए, पीजी फाइनल की सेमेस्टर की बन जाए, ऐसा होता है क्या अभी? ऐसा नहीं होगा भैया। जिसको एनुअल चलता आया है ना, उसका एनुअल चल के कंप्लीट करके फ्री करेंगे। जो नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जो एक तरीके से कहूं जो नए सेशन से शुरुआत हो रही है जिनकी, उनके लिए सेमेस्टर रहेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहले कहा बीएड में सेमेस्टर दे दिया, बीएड के लिए नोटिस दे दिया। बात करें पीजी में भी सेमेस्टर का सिलेबस यहां पर आउट कर दिया, पीजी में भी सेमेस्टर। यूजी में ऑलरेडी 2023-24 से सेमेस्टर है, तो वो बातें हो गई। उनके भी सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे तब सूचना मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर के ऑलरेडी सूचना आपको दे दी है, रेगुलर हो या नॉन कॉलेज हो, बीए बीएससी बीकॉम, इनका फर्स्ट ईयर का फॉर्म चालू है भैया। कोटबुतली या कोटबुतली के आसपास से है, कोटबुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब कोटबुतली एजुकेशन का मित्र कहाँ है? नियर सरदार स्कूल ऑन रोड पे ही आपको ऑफिस है, वहीं पे मित्र की सुविधा है। ये बात तो हो गई अपने फोरम से रिलेटेड। अब बात करते हैं एनुअल वाले विद्यार्थी। ऐसे विद्यार्थी जो यार काफी समय से यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, एनुअल पे हैं, पीजी भी एनुअल पे फर्स्ट ईयर कर लिया, फिर गैप दे दिया होगा, फिर पास नहीं कर पाए। या फिर बात करें ऐसे विद्यार्थी जो फाइनल में फेल हो गए, इस बार एनुअल थे, यानी एनुअल वार्षिक पद्धति पे थे, एक बार फॉर्म भरते थे, एग्जाम देते थे, ऐसी पद्धति पे थे, और अब उनको इंतजार है फॉर्म का, क्योंकि अब फॉर्मों का दौर क्या है कि दिवाली के बाद में शुरू हो जाता है। तो आदत है पहले वाली चीजें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में देखा होगा, पीजी में भी देख रहे होंगे, या फिर कोई सेकंड ईयर में फेल होता आ रहा होगा, 2-3 बार फेल हो गया होगा, उनको भी लग रहा होगा। तो ये सभी एनुअल की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे विद्यार्थी जो एनुअल से थे, वो एनुअल में ही चल रहे हैं अभी तक, तो उनके फॉर्म का नोटिफिकेशन अलग से आएगा। आपको सेमेस्टर में नहीं घुसना है, ध्यान रखिए, आपको सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं है। इसी चैनल पर जुड़े रहेंगे, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर में थे भैया, और एनुअल से थे, बीए बीएससी बीकॉम, जिनके 2-4 साल से पेपर बैक हो, 2-3 साल से थर्ड ईयर में भी आ गए, उसके बाद में पेपर पास नहीं हुआ, फिर फेल हो गए, या फिर सप्लीमेंट्री आ गई, फिर भी पेपर पास नहीं हुआ। तो ऐसी जो भी समस्याएं चल रही थी, और अभी भी चाहते हैं कि यार उसको ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है, 2021 से पहले का भी एनरोलमेंट हो रखा हो, तो वो जो पास करना चाहते हैं उनके लिए क्या है भैया, एनुअल का एग्जाम फॉर्म आएगा, चाहे वो थर्ड ईयर का हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री दिया हो या नहीं दिया हो, उसके बाद की बात हो, इसका भी फॉर्म एनुअल बेस पे ही आएगा। कोई ऐसा कहता है कि भाई मैं सप्लीमेंट्री आ गया था, इंग्लिश का पेपर मेरा बैक चल रहा था, वो पास नहीं हुआ, अभी मेरे को वो पेपर क्लियर करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होगा क्या? ऐसे कैसे होगा यार? वो एनुअल के बेसिस पे होगा, तो एनुअल का जो नोटिस आएगा उसी अकॉर्डिंग रहेगा। काफी विद्यार्थी जो पीजी में थे भैया, एमए एमएससी एमकॉम, जैसे पिछले साल की बात करें, किसी ने एमए एमएससी एमकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, अब वो कह रहे हैं कि हमको सेकेंड ईयर, एक सेकेंड है ना, एक कॉल आ रहा है भैया, एक सेकेंड, हाँ बात कर रहे हैं अभी, कॉल बाद में अटेंड करेंगे। एमए एमएससी एमकॉम, ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में थे, पिछले साल की बात करें, अब उनको सेकंड ईयर करना है, तो पास होने का सोच रहे हैं, उनको सेकंड ईयर करना है भैया। अब वो सोचेंगे कि यार पीजी में सेमेस्टर की बात हो रही है, तो हमारे सेकंड ईयर में सेमेस्टर लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा भैया, पीजी में आपके प्रीवियस में एनुअल थे, तो आप फाइनल में भी एनुअल ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपके पीजी प्रीवियस में सेमेस्टर इस साल शुरू होता है, जो कि हो गया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो आपके भविष्य में क्या रहेगा, सेमेस्टर। अब कोई कहेगा कि मैं पीजी में पिछले साल एनुअल था, फेल हो गया, मुझे फर्स्ट ईयर वापस से करनी पड़ेगी, तो उसका एक्स से फॉर्म आएगा, वो एनुअल से आएगा, ना कि किससे, सेमेस्टर से नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आपको लगता है कि मैं फेल वाला रिकॉर्ड रखना ही नहीं चाहता, मेरे को फ्रेश जाना है बिल्कुल एकदम, तो फिर आप
सेमेस्टर के थ्रू शुरुआत करेंगे, जिसके नोटिफिकेशन आएंगे तब सूचना मिल जाएगी। अब ये सभी जो फोरम के नोटिफिकेशन हैं ये अटके पड़े हैं भैया। किस कारण से अटके पड़े हैं? एक तो ये कि ऐसे विद्यार्थी जिनका सप्लीमेंट्री एग्जाम लगा है, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट दिसंबर तक आएगा, तब तक आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म लगेंगे जिनका पहले से कोई बैक चला रहा है। ऐसे विद्यार्थी जो पीजी में थे, तो भैया पीजी के रिवाइल के रिजल्ट अभी आना बाकी हैं। जब रिवाइल के रिजल्ट आएंगे उसके बाद में आपके एग्जाम फॉर्म शुरू होंगे। तो समझ में आया, यूजी से जो भी विद्यार्थी एनुअल पद्धति पे थे उनका भैया अगर फेल हो गए तो भी एग्जाम फॉर्म नोटिफिकेशन आना बाकी है। अगर आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है तो भी आपका एग्जाम फॉर्म का नोटिफिकेशन आना बाकी है। वो आएंगे नवंबर एंड तक आपको देखने को मिल जाएंगे और चलेंगे वो तो एक महीने तो कम से कम वो फॉर्म चलेंगे, है ना। और जब चलेंगे तो मैं 4 बार वीडियो बनाऊंगा उस पर, है ना, एक बार ही नहीं 4 बार बताऊंगा। और फिर भी आपकी गलती है भैया, आप रह जाएंगे तो ना, ये ध्यान रखें। फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, कोटपुतली एजुकेशन मित्र, कैसा भी कोई भी कंफ्यूजन हो उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना भैया, आपकी सारी सुविधाएं, सारी प्रॉब्लम सही तरीके से हो जाएंगे फिट, है ना, ठीक है। ये एमएमएस एमकॉम से रिलेटेड बातें हो गई, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राजस्थान इंस्टीट्यूट में इस बार जो पीजी में एडमिशन लिए हैं उनके लिए सेमेस्टर रहेगा, तो उसके नोटिफिकेशन जैसे आएंगे तब सूचना मिल जाएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।